लोग जो है ना, एक वन बाय वन, अगर आप जो है कुछ बोल सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं तो करिए, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। बिल्कुल सर। आप बताइए थोड़ा सा। आप तो खैर बिगनर है, बट ठीक है। आप कौन कौन स्टार्ट करे, कौन ज्यादा एक्सपीरियंस वो एक पर्सन स्टार्ट करे तो बेहतर है। कौन हमजा सर? जी शायद मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं, खालिद जी। केडी भाई खालिद के जी, बाद। खालिद जी ठीक है, खालिद जी बोलेंगे। और जो है, हाँ खालिद जी सबसे बुजुर्ग भी है ना। बड़ों से शुरू करते हैं। हाँ, बड़े पहले स्टार्ट करेंगे। और जो है उन लोगों के लिए भी बोलिएगा जो जिसे आप बोलेंगे ना, उसके बारे में, जो अब मैं देखिए सबके लिए बराबर हूँ। मेरे मेरे लिए कोई कंट्री ऐसा नहीं मायने रख रही है। तो मैं तो एजुकेशन के लिए तो वो बॉर्डर मायने नहीं रखती है ना। तो नहीं तो आप उनके लिए भी बोलिएगा जो वहाँ पे आपके आपके सर, ये जो टीचर होता है ना, वो हाँ। किसी मजे में इसमें कोई नहीं है, टीचर आपको फील टीचर ही हुआ होता कभी, है। आपको ऐसा बताइए हाँ। मुझे, आपको मेरे से नहीं ऐसा नहीं फील हुआ कभी? नहीं सर जी, नहीं सर। कभी नहीं। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हाँ, तो आप उनके लिए भी बोलिएगा जो आपके आपके पाकिस्तान से हैं। और वो बहुत कुछ 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 लोग खराब बोल जाते हैं, बहुत बड़ा लग जाता है मुझे। तो ये बात है। तो आप ही शुरू करें तो ठीक रहेगा, खालिद जी। नहीं पहले हम ज्यादा। खालिद भाई आप हम करें। नहीं नहीं नहीं, आप पहले, नहीं नहीं। बाद में कर अरे लूंगा मैं। नहीं, अरे नहीं। अरे सर जी, आप मैं तो करें यही पहले। कहूंगा कि ठीक है, आपने पढ़ाया अच्छा है और मेहनत हमने की, लेकिन ये सर जी, आपके लिए थैंक्स का लफ्ज है ना, बहुत छोटा है। क्योंकि सर जी, मैंने पहले ना, मैं सोचा भी नहीं था जिंदगी में मैं कितना कामयाब और इतनी जल्दी हो जाऊंगा। और सर जी, मैंने कभी कभी मुझे बहुत अनबिलीवेबल लगता है कि जैसे मेरी एक्यूरेसी इतनी हाई हो गई है कि मैंने 2 दिन में कम से कम 8-9 ऑर्डर किए और सभी टिपी है। वैसे आपका हाँ जी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रह रहा है अभी? मिनिमम जो मैंने आपको रिस्क तो सिखाया रिवार्ड। 1:3। हाँ। और तो आपने मेरा बढ़ाया है नहीं? जो गो हाँ सर जी, मैं अभी है ना 1/3 कर रहा हूँ, जैसे गोल्ड में एंट्री ले रहा हूँ 1/3। हम्म ज्यादा मेरी गोल्ड है, जीबीपी है या एयूडी पर ज्यादा कर रहा हूँ। हम्म हम्म, हम्म, ठीक है। वैसे तो आपने स्क्रीनशॉट भी भेजा है प्रॉफिट का, मैंने शेयर नहीं किया है सबको, शेयर करूंगा। हम्म, हम्म सर जी, एक चीज मैंने ये सुनी, जैसे मैंने उसके नीचे भी, मुझे पता था कि 1850 पर रिवर्स लेना है, और वैसे ही वहीं से उसने रिवर्स लिया। फिर वो नान की तकरीबन 70-80 पे पर बाय गया। लेकिन बिल्कुल। ये है कि वहां उसने कंफर्मेशन नहीं दी, वो डायरेक्ट पीओ को हिट किया, वो थोड़ा सा टच ही किया एस पीओ को जो मैंने ड्रा किया था, और ऊपर चला गया। लेकिन ये ऐसे क्यों होता है, यानी कोई डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा, कोई कम्युनिकेशन वो आप डाउट पूछ लीजिएगा। नहीं। डाउट पूछ लीजिएगा, डाउट में बता दूंगा, ठीक है। ठीक। टेंशन मत लीजिए, हाँ ठीक है। तो बाकी आप जो है उनके बारे में तो आपने तो अपने बारे में बोल ही दिया, आपने मुझे मैसेज भी किया था, मैंने। हाँ जी। हम्म, तो अभी खालिद जी ने प्रॉफिट भेजा है, उन्होंने $86 का, मैं शेयर करूंगा, गोल्ड का। हम्म, डॉलर मायने नहीं सर। रखते, उन्होंने कितना डॉलर उसमें वो गोल्ड के कितने डॉलर लिए वो मायने रखते हैं, अकाउंट में कितने डॉलर ऐड किए वो मायने नहीं रखते। वो तो हाँ जी। वो तो चेंज हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, है ना, जितना आपने ऑर्डर लगाया उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। हाँ जी। हम्म, वो सर जी, एक लड़का था, मैंने अभी स्टार्ट हाँ 10K का था, 100 का अकाउंट उसने मुझे दिया। वो कहता यार मुझसे ना, यार कवर नहीं हो रहा। मैं कहा मुझे दे दो, इंशाल्लाह हो। मैंने आज ही पकड़ा, उसका $500 भी रिवर्स किया, और ऊपर से $1000 उसका फीस भी क्लियर कर दिया, अरे वाह। यानी $11,000। और इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस इतना आ गया है ना, अब सर जी मुझे यकीन ही नहीं अपने आप पे हो रहा यकीन करिए, आप ही हैं। है। यकीन करिए, यकीन करना जरूरी होता है, खुद पे यकीन करना जरूरी। ठीक है। और हमजा जी आप बताइए, आपका क्या सीन है? आप एक अपने एक्सपीरियंस के बारे में, पास्ट आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जी। सबसे और पहले जब अभी का मैंने क्या एक्सपीरियंस है? हाँ। सबसे पहले जब स्टार्ट किया था ना मैंने, हम्म तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेड में लगाता था, और मैं बिल्कुल जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि
हमें पहला टीपी लेना है और बाकी को ट्रेल करना है। तो इतना मेरे पास कॉन्फिडेंस था कि मैं बिल्कुल जो पहला दूसरा तीसरा टीपी तक पूरे का पूरा लेके जाता था। हम्म। तो उस टाइम फिर मैंने कहा कि मैं सीखता भी हूँ साथ साथ। तो हम्म। मैंने सीखने पे ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि मैं जब ठीक कर रहा हूँ ट्रेड, हम्म। तो मेरे ख्याल से मैं सीख गया हूँ, शायद मुझे आती है, और जिनके हम्म। नुकसान होते हैं उनको नहीं आती। हम्म। मतलब ये शुरू के हफ्ते 10 दिन की बात है। हम्म। तो उसके बाद अब जाहिर सी बात है, हमें पता ही नहीं है मार्केट स्ट्रक्चर का, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, और मतलब ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं। बिल्कुल नहीं था आइडिया उसका। बस ये हम्म। पता था कि मार्केट कहाँ से बाउंस बैक कर रही है, तो बिल्कुल मैं बॉटम से उसको ना ऑर्डर लगाता था, हम्म। और टॉप पे मैं उसको सेल करता था। हम्म। और बाद वक़्त ऐसा होता था कि मैं बिल्कुल बैठ के वेट करता था। फर्ज करें $500 बन रहा है, $600 बन रहा है, तो मैं अपनी ट्रेड क्लोज ही नहीं था करता, क्योंकि मुझे पता था ये ऊपर जाएगी और अच्छे खासी। और हम्म। वो नीचे भी आती थी ना, तो मैं $100-200 उस पे उसको लाजमी क्लोज कर लेता था। प्रॉफिट में ही क्लोज करता था। प्रॉफिट हम्म। 600-700 डॉलर से अगर 200 पे आ जाता था ना, तो मैं फिर भी उसको वहां पे 200 पे मैं क्लोज कर देता था, कि ये हम्म। लॉस में ना जाए, चलो खैर है, हम्म। कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। हम्म। फिर उसके बाद बस वो मैं कॉन्फिडेंस अपना लूज कर गया। कॉन्फिडेंस और मेरी जो साइकोलॉजी खराब हुई ना, हम्म। उसमें फिर ये था कि मैं एग्रेसिव ट्रेड करता था। हम्म। तो और फिर लेवरेज भी मैं ज़्यादा यूज़ करने लग गया था। तो वहाँ से फिर ना मेरा कह लें कि सारी चीज़ें खराब हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। वो ट्रेन होती है ना, एक पटरी से उतर जाती है। हम्म। तो मेरा वो हो गया था। और एक बैक रिवर्स जिसको बोलते हैं ना, जो बैक गियर होता है गाड़ी का, रिवर्स गियर होता है, वो लग गया मुझे। हम्म। तो शुरू में कह लें कि मैंने $500 डाला था, और विद इन वीक, एक ही हफ्ते में हम्म। मैं $2500 तक उसको लेके चला गया था। तो फिर वहां से जो वापसी होते 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 फिर वापस 500 तक आ गया। हम्म। मैंने फिर कहा, मैंने कि जब मैं 500 से 2500 तक लेके जा सकता हूँ, तो नो प्रॉब्लम, दोबारा ले जाएंगे इसको। तो वो जीरो हो गया। अब हम्म। जीरो हो गया, मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, फिर $500 डाल लेते हैं वो अपने, क्योंकि मैं एससीओ भी करता हूँ। तो मैंने वहां से निकाले पैसे और डाल डाल दिए। हम्म। और एग्रेसिव ट्रेड ली, वो मतलब हाई लेवरेज लेके और बड़ा ऑर्डर लगा के हम्म। ले ली ट्रेड। तो वो क्या था कि वो भी लिक्विडेट हुआ। हम्म। फिर मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, फिर मैंने एक ही दफा में $5000 अपने ना डाले। हम्म। हम्म। अब वहां से क्या होता था कि मेरा ना $150 का भी नुकसान होता था ना, तो मैं कहता था ये मैं अभी निकालूंगा इसको। हम्म। ठीक है। हम्म। अब उस चक्कर में पहली बात है, मैंने तो सीखा ही नहीं था। ठीक है। हम्म। हम्म। तो वो तो अपनी जगह पे है ना, लॉस हम्म। तो होना ही है। हम्म। प्लस उसके ऊपर मैं गलती बड़ी ये करता था कि मैं एग्रेसिव ट्रेड करता था। सौ हम्म। पचास डॉलर का लॉस हुआ है, तो मैं 200 300 1000 डॉलर का भी रिस्क लेके अपना कहता था कि 150 अपना मैं इसको हम्म। रिकवर कर लेता हूँ। हम्म। उन चीज़ों में मैं कहीं जो है ना, जो असल चीज़ थी उसको इग्नोर करता गया। और वो फिर पिछले फिर मार्केट भी क्रैश कर रही थी, तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि करेक्शन ले रही है, क्या है अच्छा, क्या आप नहीं है। क्रिप्टो में कर रहे थे ना? जी जी। हम्म। तो वहां से ना फिर कह लें कि वो बड़ा लॉस हो गया। हम्म। फिर मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करना शुरू की कि कहाँ जा रही है, यूट्यूब पे देखा। फिर इसी तरह ही मैंने काफ़ी वीडियोस देख ली थी, और मुझे समझ आ गया था। हम्म। और जिस टाइम मैंने अपना $2500 कंप्लीट किया था ना, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बुलिश कैंडल होती क्या है। हम्म। ठीक है। तो मतलब बस मैं ये देखता था कि मार्केट किस जगह से, किस एरिया से बाउंस बैक कर रही है। हम्म। ठीक है। हम्म। और मैं थोड़ा एक आइडिया होता था, क्योंकि मुझे ये भी नहीं था पता कि डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन क्या होते हैं। मैं एक आइडिया के तहत मैं वहां पे ऑर्डर लगाता था कि यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। हम्म। वो थोड़ा सा नीचे आती थी, और मैं बेफिक्र होता था कि चलो अभी बाउंस बैक करेगी तो हम अपना हम्म। टेंशन नहीं होती थी बिल्कुल भी। लेकिन जब वो लॉस पे लॉस होता गया ना, तो वो फिर काम खराब हो गया फिर। अभी हम्म। ये है कि मेरे पास कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो गई थी। अब नॉलेज मेरे पास आ गया, शुक्र है आपने दिया है। हम्म। आपने कॉन्फिडेंस दे दी है। अभी कह लें कि पता होता है कि, क्योंकि पहले मैं डर गया था बहुत ज्यादा, जब लॉस कर दिया ना फिर मैं डर गया। हम्म। फिर मैं जो अच्छी ट्रेड भी होती थी ना वो भी लगाता था ना, तो
मैं भी डरता था, ठीक है। हम्म। उसको मैं फटाफट लॉस कर देता था, थोड़े से प्रॉफिट में, या बाजू का ऐसा होता था कि थोड़ा सा लॉस हो रहा है तो मैं कहता था कि लॉस थोड़ा हो रहा है तो इसी में क्लोज कर दो, बजाय इसके कि ज्यादा हो जाए। तो हम्म। मैंने ज्यादा अपना नुकसान इसी वजह से किया है कि मैंने अपनी ट्रेड ज्यादातर लॉस में क्लोज की। हम्म। तो इस सोच के तहत कि कहीं ज्यादा ना हो जाए, उससे हम्म। बेहतर है कि कम नुकसान लेके हम्म। निकल आओ। लेकिन वही फिर बाद में जो है ना अच्छी खासी प्रॉफिट में होती थी, तो मैं कहता था कि यार ये क्या है। फिर मैं हम्म। फोमो में भी आके मैं ट्रेड करता था। वो होती मैंने है। चूंकि अपने अपने रूल्स भी बनाए हुए थे, तो मैं अपने रूल्स भी तोड़ता जा रहा था कि हम्म। फोमो नहीं करना, काफी सारे रूल्स बनाए हुए थे। हम्म। और फिर ये है कि मैं इमोशंस को बीच में ले आया था बहुत ज्यादा। हम्म। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पे काम कर रहा हूँ। जैसे ही वो मेरा ठीक होगा, आपने जो नॉलेज दी है वो ऐसा है कि मतलब कहीं नहीं मिल सकता। आपने जो जो चीज़ हमें दे दी है, हम्म। और उसके साथ आपने कॉन्फिडेंस भी दे दी है। अभी मैंने कल ट्रेड एक लगाई थी और मैं बिल्कुल बेफिक्र था। मैंने कहा हम्म। ये जो मर्जी हो जाए, टीपी पे जाएगा और आराम से खुद ही क्लोज हो जाएगा। ओके, हम्म। मैंने क्लोज लिमिट ऑर्डर लगा दिया था। हम्म। तो वो मैं बेफिक्र होके 5 मिनट बाद मैंने देखा कि वो टीपी हिट हुई भी थी। इसी हम्म। तरह फिर मैंने डेमो ट्रेड्स के अंदर भी जो है ना, बिल्कुल डेमो ट्रेड्स भी काफ़ी सारी की। मैंने कहा कि ये मेरा यहाँ पे मेरा ऑर्डर है, और हम्म। टीपी बड़े बड़े लिए मैंने, जिस तरह हम्म। मैं पहले करता था ना। हम्म। क्योंकि मैं टीपी जो है ना मेन, मुझे अभी ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने पता चल गया है कि पहले तो आप कहते हैं कि फर्स्ट टीपी आपने लेना है, ठीक है, हम्म। वो ज़बरदस्त तरीका है कि आप अपना प्रॉफिट सिक्योर कर लो हम्म। और फिर बाकी का ट्रेल करते रहो। इसका तो मुझे हाँ, पता ही नहीं था। बिल्कुल। तो बस बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं, बहुत नॉलेज दी है, कॉन्फिडेंस दी है। मैं तो मतलब छोटी इसका। छोटी पॉइंट्स ही होते हैं जहाँ पे लोग फंसते हैं, एक्चुअली वो फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से इस मार्केट में सक्सेस नहीं कर पाते हैं। लोग बड़े बड़े स्ट्रैटेजी के सिर्फ पीछे भागते हैं, बट उसके पीछे और सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो जी बड़ी जी, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम्म। बस मैं तो कहते हैं कि अगेन वही है कि आपका जितना शुक्रिया अदा करें हम कम है। क्योंकि अरे आपने थैंक असल चीज़ तक पहुंचा दी हमें, जो चीज़ ज़रूरत थी ना। यू। क्योंकि वो मिल नहीं थी रही, मैंने बड़ी मतलब मिलती नहीं थी कि है क्या, कंफ्यूजन होती थी माइंड में, पता नहीं चल रहा होता था, फिर बंदा डिस्टर्ब होता था, फिर उसी में फिर बंदा आके फोमो में भी ट्रेड करता था कि अब तो जाएगी, अब तो जाएगी। लेकिन अभी रिलैक्स, पहले मैंने ये देखा मैं रिलैक्स नहीं होता था, अभी मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, कॉन्फिडेंस है, आपको क्योंकि आराम से बैठा होता। साइकोलॉजी को कैसे हैंडल करना है उसका भी क्लियर रोड मैप बताया मैंने आपको। जी साइकोलॉजी जी, कैसे हैंडल होती है, हाँ। बस वो एक जो है ना बड़ा सुकून सा आ गया है, अभी कोई टेंशन ही नहीं है अभी। बस यही होता है कि आ जाएगा और बहुत आएगा। अभी जब स्टार्ट करेंगे तो जो है ना सब मार्केट तोड़ ताड़ के रख देंगे। अब एक और चीज बोलिए आप, जो है अपने कंट्री पाकिस्तान के बारे में। वहाँ पे क्योंकि लोग जो जी है, जी, एक देखिए बताता हूँ, कुछ लोग मुझे गलत कमेंट करते हैं, कुछ जो है ट्रस्ट नहीं करते हैं, और कुछ लोगों ने मुझसे सीख के उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो है एजुकेशन देना स्टार्ट किया है। तो उन लोगों के बारे में भी कुछ बोलिए, तीन तीन चीजें मैंने बताई आपको। कुछ लोग मेरे ऊपर गलत कमेंट करते, कुछ लोग जो है ट्रस्ट नहीं करते, और कुछ लोग जो है, एक दो जिनको बहुत पहले पढ़ाया था उन्होंने अभी पता चला, मुझे अच्छा नहीं लगा, चलिए कोई नहीं, सबका अपना अपना स्टाइल है करने का लाइफ का। तो उन्होंने स्टार्ट किया है। तो अब आप उन लोगों के बारे में उस बताइए कुछ, ताकि उन लोगों को जो ट्रस्ट नहीं करते उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, या फिर जो गलत कमेंट करते हैं। सर मैं ना एक मुझे एक मेरा कज़न है, वो मुझे एक मशवरा देता था, बोलता था, कहता था कि हम किसी के दिमाग में घुस के उसको ठीक नहीं कर सकते, हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अब उनका एक प्रॉब्लम है, ठीक है। हम्म। अभी हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप ट्रस्ट करें, ठीक है। हम्म। अब क्या है कि ये उनका एक इशू है। वो कहते हैं ना कि एक बंदा बीमार है, ठीक है,
इसको आप कह सकते हैं कि ये एक बीमारी है, ठीक है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। इसी तरह कहते हैं वहम। वहम का आपको पता है कि बंदा एक वैसी नेगेटिव सोचता है, उसका भी कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए जो है ना, हम दुआ कर सकते हैं कि वो ठीक हो जाएं। बाकी ये है कि ये उनका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें, मैं तो यही कहूंगा कि हमें अपने काम पे फोकस करना है। आप जो काम कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि, क्योंकि नेगेटिव लोग भी होते हैं, पॉजिटिव लोग भी होते हैं। बस हमें हमें ये होता है, हमें ये देखना चाहिए कि पॉजिटिव लोगों के साथ चलना चाहिए। और बात सही है। ठीक है, वो उनका काम है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर बंदे की कोई ना कोई ड्यूटी है। हम्म, तो जहाँ अच्छे लोग हैं उधर बुरे लोग भी हैं। तो ये लोगों को ऐसा है कि हम इनसे सीखें। और बस, इन लोगों का कोई इलाज नहीं है, इनको इनको ठीक किया जा नहीं सकता। बात आपने सही बोली। एक्चुअली क्या है कि मैं बड़ा डिमोटिवेट हो गया था उन लोगों से जो लोग निगेटिव बोलते हैं। बट बट आप लोगों जैसे बहुत सारे लोग अच्छे भी मिले तो फिर मैं उनको भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि बुरे भी मिलेंगे। अब ये बात भी सही बोली आपने, बुरे भी मिलेंगे और अच्छे भी मिलेंगे। ऐ- ऐसी सर, वो मैं दोस्त कजन मेरा बोलता है कि अभी एक बंदा है, उसकी एक आदत है, ठीक है, आपको अच्छी नहीं लग रही, या आप उससे इरिटेट हो रहे हैं या डिमोटिवेट हो रहे हैं, हम्म, कुछ भी हो सकता है। हम्म, तो ये क्या है ना कि आप उसको ठीक नहीं कर सकते। हम्म, उसको आप उसके दिमाग में घुस के, या उसको उसको तो हम कहते हैं कि जो बंदा नहीं ठीक हो सकता। लेकिन ये है कि हम इग्नोर कर अपने सकते आप हैं। को बिल्कुल सेव कर सकते हैं उनसे, हम्म, बिल्कुल। हम्म, क्योंकि हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम उनके माइंड को चेंज कर सकें। तो हम्म, वो जो सोचते हैं वो सोचते रहें, हम अपना काम करते रहें। हम्म, ठीक है। अच्छा लगा। और और जो और जो लोग इस डर से, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि जो डरते हैं, कहते हैं कि पता नहीं ठीक है नहीं है, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो इस वहम से निकलें। और एक दफ़ा अपना जो है वो चांस लें ना, आपसे सीखने का एक मौका अपने आप को भी दें। वो सही चीज़ सीख जाएंगे। और जो सीखने के बाद इस तरह कर रहे हैं, उनका तो कोई इलाज नहीं है। और जो सीखना चाह रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप एक दफ़ा मौका देंगे, आपको कभी जो है ना, मुड़ के आप कभी कुछ, आपको जरूरत ही नहीं पड़ने वाली कुछ चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि आपने जितना शॉर्ट करके हमें अपना मतलब जो चीज़ें बताई हैं, जितने आसान तरीके के साथ बताई हैं, तो इस तरह कोई भी नहीं बता सकता। अगर बताते भी हैं तो वो इतना बड़ा बता देते हैं कि वो भी बंदे को, दिमाग बंदे का वो निकलना शुरू हो जाता है, बिल्कुल। जी, बिल्कुल आपने ये बात सही बोली, क्योंकि आपने बहुत बिल्कुल। सारी चीज मैंने निकाली हुई हैं। फालतू की जो चीजें हैं जो हम्म। डिस्टर्ब करती है डिसीजन लेने में, और राइट टाइम पे ऐसी डिसीजन नहीं ले पाते। हाँ। वो फिर ये है कि दिमाग में कचरा भर जाता है बंदे के, बस फिर वो हम्म, किसी काम का नहीं है। जो हम्म, पिछला कचरा है सारा दिमाग से निकालें, ठीक है। हम्म, और काम की चीजें अपने दिमाग में रखें। और जिस तरह आपने हमें बताया था कि आप ये दो चीजें पकड़ लें, इन पे हाथ अपना तेज करें, हम्म, तो बस आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। जितना ज्यादा आप सोचेंगे, जितनी ज्यादा आप चीजों के अंदर इन्वॉल्व होते जाएंगे, आप उतना उतना जो है आप कंफ्यूज होते जाएंगे। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज ये है मेरे लिए। इंट्राडे में डिसीजन क्विक लेना होता है। क्विक लेने के लिए तो ऐसे ही। आपको चीजें ही तो ऐसी चाहिए जो कि सिंपल और सटीक हो। और सिंपल नहीं बिल्कुल। होगे, सटीक नहीं होगी, तो फिर कैसे डिसीजन लेंगे? ये बात है। तो इस वजह से मैंने बहुत सारी चीजें जो इसी कॉन्सेप्ट में, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने उसे निकाल के हटा दिया है, जरूरत नहीं है उसकी। बस सर बेहतरीन है, और हमें क्या चाहिए? हमें जो चाहिए था वो आपने दे दिया हमें, अब कुछ भी जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़िए। अब जब आप बड़ा गेन करेंगे फिर मजा आएगा मुझे। जिस दिन आप सक्सेस बिल्कुल। हो जाएंगे, बहुत बड़ा बहुत बड़ा, तो उस दिन मेरे लिए सक्सेस होगा वही दिन। बस ठीक हो गया सर, आपकी दुआएं होंगी हमारे साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। स्टार्टिंग फर्स्ट डे से ही है। और बताइए राहुल जी, जी सर। बताइए। मेरे को कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को 1 साल मैंने आपको शायद 2-3 बार भी बोल दिया है शायद।
एक साल से मैं सीख रहा हूँ, जबकि मैं कैंडल पैटर्न ज्यादातर सीखा था, यूट्यूब से ही सीखा था, दूसरे किसी से नहीं सीखा। हम्म। यूट्यूब से सीखा एक साल के आसपास। बहुत कोशिश किया सीखने के लिए, हम्म। लेकिन मुझे ये जो साहब ने सिखाया, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब मेरे को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। हम्म। जो कैंडल देखता था यूट्यूब से, कैंडल का हैमर बनेगा, मारो वो जो कैंडल बनेगा, उसके बाद मतलब लेके ट्रेड करना है। हम्म। उसके बाद मैं बहुत कोशिश किया, मैं फिर करीब करीब ज़्यादा नहीं, 10-12 हज़ार कमाया भी है, क्योंकि एक्चुअली मुझे पता नहीं था ट्रेड करने का, बस अंधाधुंध ऐसे लगाता था, जाता भी था, प्रॉफिट भी आया करीब करीब 10-12 हज़ार ऐसे ही तुक्के में, और ले भी लिया और गंवा भी हाँ। दिया करीब 18 हज़ार के आसपास। फिर उसके बाद मेरे को समझ नहीं आया, एक साल से बहुत कोशिश किया सीखने सीखने की, फिर मैं यूट्यूब पे देखता रहा देखता रहा। फिर हम्म। आपका वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आपका एक ही वीडियो नहीं, फिर ऑटो ब्लॉक का तो देखा ही था, फिर आपका चैनल सब्सक्राइब करके मैं कई वीडियो देखा। हम्म। फिर मुझे विश्वास हुआ, आपका समझाने का तरीका, बहुत कुछ ऐसे थे पॉइंट जो आपका बातचीत से लहजा और समझाने का बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसलिए मैं आपको ज्वाइन किया और सीखने की कोशिश किया, और फिलहाल अभी करीब करीब एक हफ्ता हुआ घर पे, मैं बोला एक हफ्ते में शायद अगर 50 हज़ार कमा लेता हूँ तो बहुत बढ़िया होगा। ऐसे से मतलब बहुत है थोड़ा घर पे, पता है हर हर परिवार एक जैसा नहीं है, कोई नॉर्मल परिवार से, कोई मिडिल परिवार से। हाँ, बात सही है। तो मेरी वाइफ और मेरे फादर भी बोले कि भाई इतना मत उड़ा कर हवा में, ये तो नहीं में है उतने ही में रहे। मेरी वाइफ खुद बोल रही कि नहीं, जितना है उतने में रहिए, इतना मत उड़िए। बोला, नहीं ये चीज ही ऐसा ही है कि उड़ने वाला है, कि मतलब अगर कॉन्फिडेंस है, खुद पे विश्वास है, तो हम्म। बन सकता है। हम्म। तो ठीक है, भगवान करे कि हो जाए। हम्म। मेरे पास कोई ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, जो आपसे सीखा वही मेरे पास एक्सपीरियंस है। नहीं, सही है, ज्यादा नहीं है ना, वो ज्यादा अच्छा है। आपका तो बहुत अच्छा है फिर तो। अभी अब हाँ। जो आप एक्सपीरियंस करेंगे तो वो तो शीशा होगा बिल्कुल। आगे आगे बढ़ना है बस अभी आपको। बिल्कुल। सही है। सही लेकिन है। यह बहुत है जल्दी सर के बहुत बहुत जल्दी सर यूट्यूब के पास आ गए आप। काफी अच्छा अरे, आपने तो बहुत उसका तो मैं वेट कर रहा हूँ। दिमाग से कचरा पहले निकाला है सारा अपना। बहुत कचरा भरा हुआ था, बहुत चीजें भरी हुई थी, क्या ये ट्रेंड लाइन, ये वो ट्रेंड लाइन ही लगाता रहता था मैं बस। अभी हाँ, मैंने चार्ट बिल्कुल अपना खाली किया हुआ है, कोई वो इंडिकेटर नहीं है बस में। मजा आता होगा। बिल्कुल अब तो अब असल में पता क्या है, इतने ज्यादा इंडिकेटर, ईएमए, एमए, ठीक है, नीचे आरएसआई देख रहे हैं, मतलब चार्ट ही नजर नहीं आता बिल्कुल। बंदा हम्म। क्या करे वहां पे। हम्म। और उसी में ही जो है ना वो मतलब अभी ये साफ सुथरा चार्ट है, हम्म। बस जोन लगा देते हैं, पता होता है कि यहाँ आएगा तो। एक टाइम था एक्चुअली, मेरा भी, जब मैं बिगनर था, मेरा, मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कभी कि कभी चार्ट पे बिना इंडिकेटर चार्ट भी होता है। मैंने भी नहीं सोचा था कभी। तो एक्चुअली मैंने जो आपको दिया है वो बहुत हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा। इस वजह से बड़ा मूड खराब हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है कि कोई अगर बुरा बोलता है ना, हो जाता है, वो कंट्रोल सर नहीं होता। आपने हमें हम एक टीचर होते थे, मैं बोलते थे कि आपको कोई चीज सीखने में 10 साल लगेंगे ना, हम्म। तो हमने अपने 10 साल में जो चीज सीखी हुई है हमने आपको वो ऐसे दे दी है, यानी कि हमने आपको 10 साल आपको अपने दे दिए हैं। हम्म। तो उसके आगे तो मतलब जो आपने अमाउंट रखी हुई है वो तो कुछ भी नहीं है। हम्म। तो आपने मतलब अपने एक्सपीरियंस के 10 साल हमें दे दिए, हम्म। तो इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। बिल्कुल। फी का तो कोई बात ही नहीं है, मैंने आप लोगों से कुछ भी नहीं लिया है। वो आप जो है आप जिंदगी भर आप अर्न कर सकते हैं। अब मार्केट तो रहना ही है, मार्केट अभी कहाँ जा रहा है। आप भी यहीं, मार्केट भी यहीं, रिटायर हो गए आप। बस आपको थोड़ा हम्म। सा जो भी करना है वो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। साइकोलॉजी, अगर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपकी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये वाला पार्ट जो है 70% पार्ट जो है, उसमें अगर आपने जरा भी इधर उधर की, फिर आप जो है वापस से उसी ट्रैक में फंस जाएंगे। वो जरा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए बस उसको तो आपको टांग के रखना है, घर के आगे चिपका दीजिए, बस मंत्र अभी के तरह। सबसे ज्यादा उसी पे ही काम करना है। और हाँ। मैं बाकी अपने भाइयों को भी कहूंगा कि आप सबसे ज्यादा साइकोलॉजी पे काम करें, हम्म। अपने जो है ना अपने रूल्स को फॉलो हम्म। करें। हम्म। ये बात सही है। पवन जी कहाँ गए, पवन जी? यस सर, मैं यहीं पे हूँ सर।
हाँ यहीं पे, अरे आप अंधेरे में पता ही नहीं लग रहा है। सर लाइट नहीं आ रही है ना आज, इसलिए थोड़ा सा। हाँ, आप दोस्तों को बताइए, आपके जो बैचमेट्स हैं, सर अपने सर एक्सपीरियंस के बारे में। जी सर, मेरी शुरुआत तो जैसे सब बिगिनर की हुई है वैसे ही हुई है सर। बिल्कुल हुई और होगी, मेरी भी वैसी हुई हाँ थी। और और एक जगह और कोर्स किया था, लेकिन वहाँ से बढ़िया मेरे को आपका कोर्स लगा, क्योंकि इतनी सरल भाषा में आपने समझाया है। हम्म, ऑर्डर ब्लॉक और आपका लिक्विडिटी इम्बैलेंस, सब हम्म, कुछ अच्छी तरह समझ में आया। और सबसे बढ़िया मेरे को लगा रिस्क रिवार्ड जो आपने समझाया है ना सर, हम्म, वो बहुत सुपर था। हम्म, और पूरी एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन दी है आपने सर। और प्रैक्टिस भी हमने काफी करी है। हम्म, और अब चार्ट पे नीट एंट्री दिखती है, नीट एंड क्लीन। हम्म। तो होपफुली कि नेक्स्ट वीक से है, शायद हम प्रॉफिट के आपको भेजेंगे स्क्रीनशॉट्स। अरे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। 5 लाख पर डे। क्योंकि उस लेवल की सर, उस लेवल की एजुकेशन हुई है सर, पर डे सर। अभी शुरुआत में तो नहीं सर, वो फिर रिस्क रिवार्ड वाला, आरटीपी वाला हो जाएगा चक्कर। नहीं नहीं, नहीं नहीं, उसको भी फॉलो करना है। हाँ, अभी उसको अभी फॉलो मैं बताऊंगा करेंगे। ना, $200 टू $2 million तक का रोड मैप बताऊंगा, मैंने 4 लाख ही लिखा है वहाँ। जी सर। 2 million का बता देता हूँ। जी सर, बाकी जिसको भी मतलब सीखना है तो सर के पास एक बार जरूर सीखें, मेरा तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, क्योंकि कोई डाउट रहता ही नहीं है, मतलब दोबारा पूछने वाली बात। एक दो क्लास सर ने खुद ने करी है, तो उसमें ऐसा कोई मेजर डाउट था ही नहीं। हम्म, बिल्कुल आसान शब्दों में सिखा रहे सर। बिल्कुल सरल भाषा में सिखाया सर, हम्म। इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट क्लास तो मैं बोलता हूँ ना, डाउट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं कोई मेरे तरफ से जितना रहता है कि जितने भी गड्ढे हैं, जो जो चीज़ प्रॉब्लम मैंने फेस किया, वो सब कुछ मैं बता ही दूंगा। जो जो आपके माइंड में आएगा डाउट, वो भी मैं बता ही देता हूँ। जी। फिर भी आप एक दो डाउट क्लास रखता हूँ, ताकि आपके पास कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए, खत्म। जी सर। हम्म, सही है। चलिए आज जो है अब स्टार्ट करते हैं। थैंक यू आप लोगों का जो जी सर। प्यार जो है उसके लिए। सर थैंक आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सर। हम तो नहीं अल्फाज में बोल सकते, लेकिन सिखाने के छोटी सी लिए। कोशिश। अब क्या नहीं आप थैंक यू बोल रहे हैं, हमें आपका बनता ही नहीं है थैंक यू, तो हमारा बनता ही बनता है। नहीं है सर, सही बात है। नहीं, आप लोगों के साथ अच्छा लगा, और आपने इतना लव एंड रिस्पेक्ट के लिए, इसके लिए थैंक यू।